कनकरुचिदुकूलम् चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणजम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। दो तीन विषयों पर कहने के लिए कुछ सज्जनों की ओर से भिन्न भिन्न लोगों की ओर से आज्ञा मिली है। उन्हीं में से एक या दो विषयों पर कुछ कह देना है। किसी ने पूछा, अपने नियमों में एक चीज है कि दूसरे के हक का पैसा जानबूझकर नहीं लेना। इस पर एक सज्जन ने पूछा है कि ये क्या बात है, दूसरे का हक क्या है। तो आज के जमाने में तो इस बात पर, दूसरे के हक की बात पर कुछ समझना ही बेकार है। जो अपने न आ सके वो अपने हक का नहीं, बाकी सारा अपने हक का। आज तो ये चीज है कि किसी प्रकार से भी हम ले सकें वो सारा हमारे हक है, न ले सकें न पा सकें उपाय नहीं, वो अपने आप दूसरे के हक का हो गया। आज तो हमारी हंसने की दशा नहीं है, रोने की दशा है। एक ऐसी कथा आती है कि एक कोई राजा रहे, सत्संगी अच्छे पुरुष। एक दिन बात किसी संत से हो रही थी, भाई हक क्या चीज है, हमें कहीं हक की रोटी मिल जाए बड़ी पवित्र। तो संत ने बताया कि तुम्हारे इस शहर में अमुक मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती है। वो बुढ़िया है तो बड़ी गरीब, पर वो बुढ़िया अपने हक का खाती है, उसकी रोटी हक की होती है, तुम वहां जाओ। राजा बड़े गुणग्राही थे, उत्सुकता थी जानने की, हक समझने की। तो पहुंचे बुढ़िया के पास। बुढ़िया से बोले, मैया मैंने सुना है कि तुम हक का खाती हो और तुम्हारे यहाँ हक की रोटी मिल सकती है, तो मैं उसे मांगने आया हूँ। अगर दे दो हक की रोटी, पवित्र हो जाऊं मैं। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा एक रोटी मेरे पास है जरूर, पर वो आधी हक की है आधी बेहक की, पूरी हक की आज नहीं है। कहा, ये पूरी हक की और आधी हक की का क्या अर्थ? तो बुढ़िया कहती है कि मैं सूत काट कर उसे बेचती हूँ, जितने मजदूरी के पैसे मिलते हैं उनसे मैं अपना काम चलाती हूँ। मैं समझती हूँ मेरे हक का है। मेहनत करके किसी दूसरे पर किसी प्रकार का कोई बोझ न डालकर मेहनत का पैसा मैं कमा कर खाती हूँ, काम चलता। एक दिन एक जुलूस जा रहा था, शाम हो गई थी, मुझे दिया जला लेना चाहिए था। तो उधर से जुलूस निकला, उसमें मशालें थी, तो मशालों की रोशनी यहाँ पड़ रही थी, तो मैं दिया जलाया नहीं, उस रोशनी में मैंने सूत काट लिया। जितना सूत मैंने उस रोशनी में काटा उतना मेरे हक का नहीं, ये बेहक का है। तो राजा के समझ में आया कि हक की चीज। हमारे यहाँ तो ऐसी बहुत चीज,
महाभारत की एक कथा है। हमारे दो बड़े भारी महर्षि हुए स्मृतिकार, बड़े कट्टर, इतने कट्टर जो जिन लोगों ने समय पर न पहुंचने के लिए दंड रखा था हंसध्वज के यहाँ, तेल के कड़ाहे में डाल दिया जाए निश्चित समय पर न आवे। ये जैमिनी अश्वमेध की कथा है। सुधन्वा को डाला गया था उसमें। तो इतने बड़े कट्टर थे शंख और लिखित, दोनों में बंटवारा हो गया। जरा सुनिएगा ध्यान से, आज का युग और उस जमाने की चीज। शंख और लिखित दोनों भाइयों का धन का, मकान का, जमीन का था ही क्या, जो कुछ था बंटवारा हो गया। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम, एक दूसरे के लिए प्राण देने को प्रस्तुत। बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, भाई ये है। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई के बगीचे में से एक पेड़ से एक फल तोड़ लिया, खा लिया। जब बड़े भाई आए तो उनके पास जाके कह दिया कि मैंने आज आपके बगीचे में से एक फल तोड़ के खाया है। बड़े प्रसन्न हुए, भाई ने खाया और क्या चाहिए। लेकिन वो तो भाई को चाहते हैं धर्म में अत्यंत प्रतिष्ठित जीवन वाला भाई, फल खाने में आपत्ति नहीं। वो मांग करके, कह करके चाहे सारे के सारे फल ले ले, त्याग में कोई बात नहीं, प्रेम में कोई भेद नहीं। लेकिन वो तो स्मृतिकार है ना, लोगों को धर्म सिखलाने वाले। तो पूछते हैं भाई से, शंख ने पूछा लिखित से, अच्छा बताओ भैया, तुमने हमसे बिना पूछे जो पेड़ में से फल तोड़ के खा लिया, इस क्रिया की क्या संज्ञा होती है, इसका क्या नाम दिया जाए। स्मृतिकार है ना, पूछते हैं कि तुम्हारी इस क्रिया का नाम क्या है। उन्होंने सोच के कहा, महाराज चोरी। बंटवारा हो चुका, आपकी संपत्ति है, बिना आपसे मांगे, बिना लिए, अपनी इच्छा से ले लेना चोरी है। तो कहा फिर चोरी का दंड क्या होता है, उसी से पूछते हैं। कहा चोर के हाथ कटवा दिए जाएंगे, दंड होता है। तो जाओ हाथ कटवा के आओ। कितनी भीषण बात है। आज के युग का आदमी इस बात को समझ नहीं सकता कि एक फल अगर उसने खा लिया तो प्रकारांतर से उसको फुसला के बेचारे के हाथ कटवा देना चाहता है। ये कितना निशंस है, कितना निर्दयी है, कितना अत्याचारी है, कितना स्वार्थी है। ये सब बात हम लोग आज कह सकते हैं, पर लिखित ने ये बात नहीं कही। लिखित ने सोचा अपने मन में कि भाई का मुझ पर बड़ा उपकार, मुझे धर्म के पथ से जरा भी विचलित होते भाई देख नहीं सकते, मुझे बचाते हैं, कितना बड़ा उपकार। राजा से जाके कहते, स्वयं चोरी स्वीकार करते हैं। कहा मैंने चोरी की है, अपने भाई के यहाँ मैंने फल चुराया है, आप मेरा हाथ कटवा दो। राजा ने बातें सुनी, कहा भाई कोई बात नहीं है, भाई से कह दो। बोले कह देने से क्या होता है, मैंने चोरी की ना। तो कहा नहीं ऐसी बात नहीं। तो कहा तुम कौन हो ये कहने वाले। स्मृतिकार हम हैं, कानून बनाने वाले हम हैं, तुम्हारा काम है कानून का पालन करना कराना, तुम अपना काम करो, तुम कानून के बीच मत पड़ो। राजा ने हाथ कटवा दिए। लिखित के हाथ कट गए, कटे हाथ, खून बह रहा है, नीले हाथ हैं, पीड़ा हो रही है और मन में बड़ा हर्ष है और भाई के प्रति अत्यंत कृतज्ञता का भाव है कि भाई ने मुझको बचा दिया, आज पाप से बचा दिया। वापिस आ गया भाई, बड़े प्रसन्न, मन में बड़ा दुख, हाथ कट गए इसका।
अपनी हाथ कटे हैं, लिखित के हाथ कटे, शंख के ही हाथ कटे हैं। बड़ी पीड़ा उनके मन में भाई के है, पर बड़ा संतोष है कि मेरा भाई कितना ये धार्मिक है कि मेरे कहने से इसने अपनी भूल मान ली, भूल इसके सामने आ गई और दंड ले लिया। प्रातः काल हुआ, श्राद्ध था पिताजी का। लिखित ने कहा, शंख ने कहा, जाओ भैया तर्पण करके आओ। भाई की आज्ञा जानते, हाथ तो नहीं है, तर्पण कैसे हो, अंजलि दी कैसे जाएगी। गए, नदी पर गए, जो ही नदी में हाथ डाले, हाथ जो के त्यों। ये हक हक भीष्म के बुद्धि में भ्रम हो गया। कैसे हो गया? एक कथा एक जगह आती है कि महाराज भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए धर्मोपदेश कर रहे थे। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कह रहे थे। आर्त को किस प्रकार बचाया जाए, कैसे रक्षा की जाए, ये था प्रसंग। द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म ने देख लिया। भीष्म ने कहा, बेटी हंसी क्यों? द्रौपदी सकुचा गई, बताना नहीं चाहती। नहीं दादाजी ऐसे ही। बोले नहीं भाई, कुल वधुएं जो होती हैं वो बेकार नहीं हंसा करती। ये कुल वधुओं का लक्षण होता है कि वो बिना काम हंसती नहीं। तुम्हारी हंसी में कोई रहस्य बताओ। कहा दादाजी बात तो है, पर संकोच होता, बड़ी बेटी ने संकोच बताओ। तो मुझे इस बात पे हंसी आ गई आज के उपदेश पर कि आज आप इतना भारी उपदेश कर रहे हैं, तो जिस समय मेरी साड़ी खींची जा रही थी और मैं रो रही थी, दादाजी मुझे बचाओ, दादाजी बचाओ, उस समय ये ज्ञान कहाँ गया था? मैं समझती हूँ कि आपने पीछे सीखा। मुझे आपके इस ज्ञान को देखकर हंसी आई। भीष्म के आंखों में आंसू आ गए। भीष्म ने कहा, बेटी तुम सच कहती हो, उस समय मुझ में ये ज्ञान नहीं था, पर मैंने पीछे सीखा, उससे बात नहीं है। जानता पहले था, पर दुर्योधन का अन्न खा रहा था। वो अन्न बेहद का अन्न था, अन्यायोपार्जित था। पांडवों के स्वत्व को छीन कर उसने अपना आधिपत्य किया था। वो बेहद का अन्न था, उसने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अब वो इस रण में उसका बना हुआ सारा खून निकल गया, बह गया, अंतःकरण पवित्र हो गया, ज्ञान फिर जाग उठा। अब मैं तुमसे कहता, ये हक की बात। किसी का भी किसी प्रकार से भी अपने पास हक आ जाए तो ये मानते थे पहले जमाने के लोग कि ये घर में विष आ गया। ये आज तो हम अपने को उन्नत मानते हैं, और यही दुर्दशा इसलिए है हमारी कि बुद्धि हमारी तमसाच्छन्न हो गई है। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि उल्टी बुद्धि होती है, तमसाच्छन्न बुद्धि होती है, तब सब कुछ उल्टा दिखता है। तो आज हम गिर तो रहे हैं, हमारा नैतिक पतन हो रहा है, पर आज का समाज, आज का नेता, आज का अग्रगण्य पुरुष कहता है कि हम उन्नत हो रहे हैं, हमारी उन्नति हो रही है, उत्थान हो रहा है। ये तो हक वाले की बात। तो जहां तक बने जानबूझकर दूसरे के हक का कोई पदार्थ भी नहीं लेना चाहिए। ये उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरी बात, वो जरा और ढंग की बात, बिल्कुल इससे विपरीत है। कल या परसों मैंने कहा था
कि भाई विशुद्ध प्रेम के राज्य में सुख भोग, अपना सुख भोग भी प्रेमास्पद के सुख के लिए होगा। इसी पर आज एक सज्जन ने मुझको लिख कर दिया कि ये बात ठीक समझ में नहीं आई, फिर से बताओ। तो उस दिन बता तो दी थी, लेकिन संक्षेप में फिर से कह दी जाती है। जैसे एक कोमल बिछौने पर हम सो रहे हैं, बड़ा सुंदर मखमली बिछौना है, और उससे हमारे त्वगिंद्रिय को बड़ा सुख मालूम हो रहा है, बड़ी मुलायम चीज है, अच्छा लग रहा है, उसमें सुख की अनुभूति होती है। बहुत ख्याल करके देखिएगा, सुख की अनुभूति होती है। हमारी जो ये त्वक है, चमड़ी है, इसके साथ स्पर्श हो रहा है कोमल गद्दे का, उससे सुख हमको मिल रहा है। पर उस प्रेमी के चित्त की विचित्र दशा है कि उस सुख भोग के समय भी उसका मन उस सुख भोग में नहीं रहता। वो उस समय देखता है अपने प्रेमास्पद के चित्त की ओर, उनके मुख की ओर, कि मेरे सुख भोग में उनको सुख है क्या। तो उनको सुख यदि नहीं है तो ये सुख भोग उसके लिए कोई वस्तु नहीं, त्याग देगा। ये दुख में तो आदमी इस बात को समझ लेता है कि भगवान दुख देते हमारे कल्याण के लिए, उनको सुख होता है तो हम दुख को सुख मान के भोग लें। पर सुख को सुख न मान के भोग है, ये बड़ी विचित्र चीज है, ये समझ में आनी बड़ी मुश्किल है। हमें सुख प्राप्त हो रहा, हम खा रहे हैं, हमारे जीभ के द्वारा हमें स्वाद प्राप्त हो रहा है, तो स्वाद सुख का ग्रहण वो प्रेमी तभी करता है जब उस स्वाद सुख से उस प्रेमास्पद को सुखी होता देखता है, जानता है, अनुभव करता है, वो तो पहचान लेता है। प्रेमी जो है, ये अभी हम लोग प्रेमी नहीं है ना, हम लोगों को प्रेम राज्य की बातों का पता नहीं, तो सुनी सुनाई मैं कहता हूं। इसलिए वो पूरी बात तो तब आवे कि जब वो स्वयं उसके साथ घटे। प्रेम का लक्षण बताया है नारद जी ने, मूका स्वादनवत। प्रेम का कैसा स्वाद है, उसमें क्या सुख है, कैसा है वो, तो कहा गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा जिस प्रकार से कह ही सकता, अनुभव करता है, जीभ से चखता है, स्वाद का अनुभव करता है, कह तो हम भी नहीं सकते, क्योंकि जिह्वा के द्वारा जिस रस की अनुभूति होती है, उस रस का वर्णन करने के लिए न शब्द है और न जीभ में शक्ति है। मिश्री खाते हैं, गुलकंद खाते हैं, चीनी खाते हैं, शहद चखते हैं, अब इनमें सब में मिठास है, कहेंगे भाई बड़ा मीठा था, उससे ये अच्छा, हमें तो ये अच्छा लगा। पर कोई वाणी बता सकती है क्या कि शहद का मीठा कैसा और चीनी का मीठा कैसा और मिश्री का कैसा, गुलकंद का कैसा, आम का कैसा मीठा, तो बताया तो नहीं जाता जीभ वाले के द्वारा भी स्वाद का स्वरूप, फिर गूंगा हो कहां से बतावे। तो प्रेम जो है ये गूंगे के आस्वादन के भांति, गूंगे के स्वाद के भांति, ये अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, ये नारद जी का सूत्र है। पर उसमें 6 बातें हैं, ये बात समझने का विषय है। हम लोग प्रेम प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम का स्वरूप तो जानना लग रहा, प्रेम के स्वरूप की छाया भी हम नहीं जानते। रामचरितमानस में ये पीछे कहूंगा प्रसंग, एक प्रसंग आया
ये भरत जी महाराज वन में जा चुके, बातचीत हो रही, कुछ निर्णय हुआ नहीं, इतने में जनक जी बीच में आ गए। जनक जी आ गए तो महारानी कौशल्या को जरा मन में आश्वासन हुआ कि वशिष्ठ की बात तो कुछ चलती नहीं है, वशिष्ठ गुरु की तो बोलने चालने की तथा नहीं। मुनिमति तीर ठाढ़ी अबलासी। अब तो यदि गुरु महाराज ये जनक महाराज कुछ कर दें, ये अगर राम को समझा दें, तो राम यदि भरत की बात मान ले तो भरत का जीवन रह सकता है। चिंता भरत की। तो सीता की माता सुनैना जी आई मिलने के लिए। जब जाने लगी तो कौशल्या ने बड़े स्नेह से कहा अपनी समधिन से कि आप जाके महाराज से कह दो कि महाराज जरा सा राम को समझा दें, इस प्रकार से काम हो जाए, भरत का जीवन रह जाए। पुरानी गई, उसने एकांत में अपने पति से अपनी समधिन का संदेश कह दिया। वहां पर कुछ जनक के वाक्य हैं, तुलसीदास जी ने बड़ी मार्मिक भाषा में लिखे, उसमें से एक चौपाई सुनाता हूं। वो कहते हैं, धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। धर्म राज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहही काही छल छुवति न छाही। कलम तोड़ दो। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहही काही छल छुवति न छाही। प्रीति प्रतीति भरत रघुबर की, कही न जाय कछु जायन तर की। ये भरत और राम के प्रेम पर विदेह राज ज्ञान शिरोमणि जनक के वाक्य हैं। तो जनक बड़ी नम्र भाषा में अपनी पत्नी से भी कैसे बोलना चाहिए, बोलना एक कला है। बोल के अपनी आबरू बिगाड़ दे, दूसरे के आबरू ले ले, जीवन भर के लिए लड़ाई बांध ले, हमेशा के लिए उसको अपना बना ले। ये बोलने की कला है, और कला के साथ होना चाहिए शुद्ध हृदय। केवल कला तो काल बन जाती है। तो बड़े सुंदर शब्दों में वो कहते हैं रानी नम्रता से। राजनीति में, धर्म के विचार में और ब्रह्म ज्ञान में ये कुछ मेरी बुद्धि काम करती है। यथामति मोर प्रचारो, इनमें कुछ कुछ मेरा प्रवेश है, मेरी बुद्धि कुछ काम करती है। अर्थात कोई राजनीति के उलझन आ जाए तो मैं सुलझा सकता हूँ, कोई धर्म की समस्या आ जाए समाधान कर सकता हूँ, और कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आवे तो उसे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे द्वारा मिल सकता है। कहने का अर्थ ये नम्र भाषा में, परंतु वो मेरी बुद्धि। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहो काही छल छुवति न छाही। मेरी वो बुद्धि भरत की महिमा का बखान तो क्या करे, उसकी छाया को भी छल से भी छू नहीं सकती। तो राम और भरत की प्रीति कहने में तो आती, तर्कना में नहीं आती। तो प्रेम अंतर्वाच्य होता है, प्रेम कहने में नहीं आता। तो प्रेम स्वरूपम अग्रवचनीय, तो इसलिए प्रेम की बात तो करना सहज है, प्रेमी होना बड़ा मुश्किल। तो नारद जी ने बताया उसमें 6 बात होनी चाहिए। तो प्रेम के बाद जो कुछ हम करते हैं ना, ध्यान रखें इस बात का। प्रेम की मूल भित्ति तो है त्याग। प्रेमास्पद के सुख के लिए अपना परित्याग, अपने सर्वस्व का नहीं, अपना ही परित्याग।
अहम की चिंता से सर्वथा मुक्त हो जाना। मोक्ष का इच्छुक भी चाहता है, मुमुक्ष पुरुष चाहता है कि मुझे बंधन से मुक्ति मिले। मैं बंधन में हूं, बंधन की अपेक्षा है मुक्ति की सिद्धि के लिए। अगर बंधन नहीं तो मुक्ति का है कि, पर बंधन है तो किसी व्यक्ति का है, किसी अहम का है। तो मुक्त होना जो चाहता है उसके पास अहम है, गया नहीं। पर प्रेमी के पास अहम रहता नहीं, इस अनिर्वचनीय है। तो त्याग इसकी भित्ति है। तो उसमें 6 बातें प्रधान है। पहली बात है गुण रहितम। श्री कृष्ण भगवान हैं, ठीक भगवान हैं, और श्री गोपांगनाएं भगवान जानती थी, ये भी ठीक है। नखल गोपिकानंदनो भगवान अखिल देह नाम अंतरात्मदृक, और भी ऐसे बहुत से प्रसंग हैं। परंतु जानती हुई भी गोपिकाएं नहीं जानती। अगर कहीं ये प्रकट हो जाए, सिद्ध हो जाए कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो क्या गोपिकाएं उनके प्रेम को छोड़ देंगी? वो तो इस बात को भुला देना चाहती है कि ये भगवान है। भुलाए बिना वो प्रियतम प्रेष्ठ और हमारे प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण करने वाले वो बन नहीं सकते। तो गोपिकाओं को भगवान में क्या क्या गुण है ये जानने की, देखने की न इच्छा है, न आकांक्षा है, न आवश्यकता है। वो तो बस श्री कृष्ण हैं। क्या है? हमारे हैं। बस अच्छे हैं, बुरे हैं, गुण हैं, गुणवान हैं, गुणहीन हैं, ईश्वर हैं, अनीश्वर हैं, राजा हैं, अहीर के बालक हैं, कोई बात नहीं, हमारे प्रियतम हैं। बस गुण रहितम। जहां गुण देखकर प्रेम होता है ना, वो प्रेम सहज नहीं, वो प्रेम अहेतुक नहीं। वो तो गुण के हेतु से अगर गुण न दिखा तो प्रेम गया। वो प्रेम तो गुण की पूजा करता है, प्रेमास्पद की नहीं करता। 1000 दोष करके प्रेमास्पद आ जाए। एक बड़ी सुंदर मुझे बात याद आ गई बीच में। ये पतिव्रता स्त्रियों के काम की बात है। वो प्रसंग दूसरा था बड़ा उत्तम। स्वामी श्रद्धानंद का नाम आप जानते होंगे। श्रद्धानंद जो पहले महात्मा मुंशी राम थे, गुरुकुल के प्रतिष्ठाता, जिनको एक मुसलमान ने गोली से मारा था। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है महाराज, संक्षेप में कहता हूं। उनके पिता सब इंस्पेक्टर थे पुलिस बनारस। ये वहां रहते, नौजवान, विवाह हो गया, शराबी थे। खुद लिखा है। किसी दुराचार के स्थान से लौट करके शराब पी करके आए। पत्नी आई हुई थी, बहुत दिन के नहीं, विवाह के कुछ दिन बाद ही। ये आए बेहोश। बेहोश आए, आते ही उनको उल्टी होने लगी। उसने अपने हाथ सामने कर दिए, फिर आंचल सामने कर दी, उल्टी कराई। सब कपड़े खराब हो गए, उनको धोया, धोकर दूसरे कपड़े पहना दिए और सिर पर पट्टी वट्टी रखी। वो बकते रहे, बकते बकते सो गए। ये पैर दबाती बैठी, सिर दबाती बैठे थे। 2 बजे नशा उतरा। मुंशीराम लिखते हैं 2 बजे नशा उतरा। देखते हैं कि वो लड़की उसी प्रकार बैठी हुई चरण दबा रही, हवा कर। मुंशीराम ने पूछा, तुम कब से बैठी हो? बोली नहीं। बोला, बताओ कब से बैठी हो? जब से आप आए थे। पूछी नहीं? बोले नहीं। तुम्हें मेरे मुंह में गंध नहीं आई? तो कहा आ रही थी। तो कहा मैं बड़ा
दुराचारी हूं, तो कहती मेरे सामने ये बात मत कहो, आप कैसे भी हो, मेरी मां ने मुझे सिखाया है और रामचरितमानस ने मुझे सिखाया है कि पति कैसा ही हो, पति पति ही है बस। मुंशी राम कहते कि मैं पलट गया उस दिन से, मेरा शराब छूट गया, मेरी बुराई छूट गई, और उसी का फल है कि मैं महात्मा बन गया। गुण रहितम, गुण रहितम आश्लिष्यताम पादरताम पिनष्टुमान अदर्शनान मर्महताम करोत्वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरः। चैतन्य महाप्रभु इस प्रेम राज्य में प्रेमिक प्रेमिका क्या चाहती है इसका चित्र खींचते हैं। उन्होंने 8 श्लोक कहे जीवन में, शिक्षाष्टक, उसी का ये साक्षात 7वां श्लोक है। वो कहते हैं बड़ी सुंदर चीज, वो कहते हैं कि मेरे प्राणनाथ चाहे मुझे हृदय से लगा ले, चाहे ठोकर मार के गिरा दें, तो चाहे दर्शन न देकर मुझे सदा सदा मरम पीड़ा पहुंचाते रहे, वो लंपट कुछ भी करे, तो मेरा प्राणनाथ तो वही है, दूसरा कोई नहीं। गुण रहितम, जहां गुण देखकर प्रेम होता है, धन देखकर प्रेम होता है, विद्या देखकर प्रेम होता है, कुल देखकर प्रेम होता है, वो प्रेम तो उन वस्तुओं को लेकर के है, वो प्रेम आत्मा की प्रीत नहीं है। तो प्रेम गुण नहीं देखता, एक बात ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरी बात कामना रहितम, जिस प्रेम में कामना है, जिस प्रेम में बदला पाने की जरा भी इच्छा है, जिस प्रेम में निज सुख की वांछा है, जो प्रेम परलोक और मोक्ष का हेतु है, वो प्रेम इन प्रेमियों की भाषा में प्रेम नहीं है। वो तो कामना से कलंकित प्रेम के नाम को दूषित करने वाला भाव है, जो है काम और नाम उसका प्रेम हो गया। नाम चाहे काम हो, प्रेमैव गोपरामाणाम कामित्यगमत प्रथाम, गोपरामाओं के प्रेम का नाम काम है, लेकिन उसमें कामना नहीं, कामना रहित काम, यही गोपियों का प्रेम। कामना रहित काम, सुखेच्छा रहित सुख, अद्भुत चीज है। भोग रहित भोग, विलक्षण बात है। तो जैसे भगवान में दो विरोधी गुण एक साथ रहते हैं, इसी प्रकार ये प्रेम की भी चीज है, पर इसमें कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। हम प्रेम करें और हमसे बदले में हमारा प्रेमास्पद प्रेम करे, तब तो हम प्रेम करेंगे। ये प्रेम नहीं, ये प्रेम नहीं। हम प्रेम करें और बदले में वो प्रेम न करे, परंतु हमारे प्रेम को प्रेम समझे, ये भी प्रेम नहीं। हमारे प्रेम की उपेक्षा करे अथवा हमारे प्रेम का बदला वो अप्रेम के रूप में दे, और हमारा प्रेम दिन दूना बढ़ता रहे, इसका नाम प्रेम। कामना रहितम, तो भगवान से हम जब कुछ चाहते हैं ना, किसी वस्तु को लोक परलोक की भगवान से चाहते हैं, तो वहां भगवान से काम लेना चाहते हैं। प्रेम में तो
एक और चीज है, दो चीज है। एक तो ये है कि हम ये समझें कि हम नहीं मांगेंगे, भगवान दुख देंगे, उसमें भी हमारा मंगल ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ नहीं मांगना हमें, न मांगेंगे न हम करेंगे, उनका प्रत्येक विधान मंगलमय है, हमारा मंगल ही होगा। एक तो ये, तो दूसरा ये कि मंगल अमंगल की कल्पना नहीं है। वो प्रसन्न किस बात में है, यही देखना है। तो जहां मंगल की कल्पना है वहां भी मांगना नहीं है, वहां भगवान के सौहार्द पर विश्वास है। हम तो जब बहुत आगे बढ़ते हैं, बड़े आस्तिक बनते हैं ना हम लोग, तब कहीं कहीं भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं, बुद्धि पर नहीं करते, सौहार्द पर तो करते नहीं। तो महाराज देखिए, हमने अब के अमुक शेयर खरीदे हैं, उनका भाव तेज हो जाना चाहिए। आप सर्वशक्तिमान हैं और हम आपके भक्त हैं, और भक्ति करेंगे आपकी, शेयरों की तेजी कर दें। वो कहेंगे भी शेयरों की तेजी तो नहीं करेंगे, पर तुम्हें और तरह से धन दिला देंगे। बोले ना, न दिलाओ तो कहीं, योजना हमारी और पूरे करने वाले थे। तुम्हारी बुद्धि पर हमारा विश्वास नहीं, न करो तुम, भूल जाओ कहीं। सोचेंगे हम अपना भला, योजना बनाएंगे हम अपनी आप, स्कीम हमारी, पर आप उसको पूरा कर सकते हैं, शक्तिमान है आप, और हम ठहरे आपके भक्त। तो हमारी भक्ति के बदले में माने हम तुमको नौकरी देते हैं कि नहीं? हैं इतने मजबूत लंबे चौड़े आदमी काम करने वाले, मजदूरी लिए जाओ, हम बताएं सो काम किए जाओ। हमारी तो ये भक्ति है। इसके बाद वो भक्ति आती है जहां भगवान की बुद्धि पर विश्वास होता है, भगवान जो करें सो मंगल करें, हम उन पर छोड़ देते हैं। वहां पर भी मंगल की कामना है कि हम कहीं मांग लेंगे तो भूल से मांगेंगे, और वो देंगे तो ठीक देंगे। तो इसलिए उनकी बुद्धि पर विश्वास करो तो अपने को अच्छा मिलेगा। ये यहां भी मंगल की कामना है। तो मंगल की कामना बुरी चीज नहीं है, पाप नहीं है, और मंगलमय भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये होते हुए भी जब तक मंगल की कामना है तब तक कामना रहितम ये चीज नहीं घटती प्रेम में, कामना है। और जब ये विशुद्ध भाव आ जाए कि वो सुखी इस बात में है कि हमारे पास पैसा आवे, बहुत सुख, लाओ भाई लेंगे, और जरा सा मालूम हुआ कि वो सुखी इस बात में है कि तुम्हारा सारा पैसा आज का आज नष्ट हो जाए, वो कहेगा कि अभी कर दो, देर न करना, कहीं देर हमारे पैसे नष्ट होने में हो और तुम्हें जरा सा भी सुख का अभाव प्रतीत हो, ये हमें सहन नहीं होता। हमें नरक में अभी गिरा दो अगर तुम्हें सुख मिलता हो, हमारा अपमान अभी कर दो अगर तुम चाहते हो, संसार भर में सदा के लिए हमारी निंदा होती रहे अगर तुम चाहते हो। कहे ने क्या स्वीकार किया, यही तो किया। एकांत में बातचीत हुई कही से, भगवान ने कहा मैया देखो तो सही है, सब हम ही ने किया है। कहा बेटा औरों के साथ मत करना ऐसा बड़ी कठिन चीज है। तुमने ठीक बातें तो हमको चुना और हमने निभाया भी, परंतु अमर कलंक इतिहास में रहे कई का, ऋषि भी गाली दें, मुनि भी गाली दें, घर वाले भी गाली दे, बेटा भी गाली दे, हैं घर वाले सब नाराज रहें, और उस कलंक को चुपचाप सहते रहे, वो राम का मिशन पूरा हो जाए, राम के अवतार का कार्य सुसंपन्न हो जाए। कितनी बड़ी चीज।
इस अवस्था में भी मन पर म्लानता ना आवे, प्रसन्नता हो कि मेरे राम का काम हो रहा है, मेरा भगवान मेरी निंदा से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरी मृत्यु से प्रसन्न है, मेरा भगवान मेरे बिछोह से प्रसन्न है। अलग रहने में बड़ा दुख है प्रेमी को प्रेमास्पद से, पर यदि प्रेमास्पद चाहता अलग रहे तो वो दुख उसके लिए परम सुख के रूप में परिणत हो जाता है। मानता नहीं भाई क्या उसको सुख है तो अपने सुखे मान लो, ऐसा नहीं। जहां ये मानना है वहां तो कृत्रिमता है। इस प्रकार की उसे अनुभूति होती है। वो जब दुख पाता है तब जब भगवान को हंसता देखता है तो हंसने लगता है, अपने दुख को भूल जाता है। ऐसे लोगों को हमने देखा है, दो एक को बड़ी विपत्ति जब उन पर आई, बड़ी विपत्ति, उस समय हमने उनको हंसते पाया और ये कहते पाया मन से कि इसमें हमारे भगवान राजी हैं। विलक्षणवाद तो कामना रहितम, ये दूसरी चीज, गुण रहितम कामना रहितम। हम तो जरा सी बात में नाराज हो जाए भगवान पर, लड़के का सिर दुखने लगे और ना अच्छा हो, और भगवान की माला हमने फेर ली हो कि भगवान का काम था ना, हमने माला फेरी, क्यों अच्छा नहीं किया सिर इसका, और नहीं किया तो भगवान कैसे। हमारे पास एक पत्र आया अभी कि उसकी कोई 2.25 साल की लड़की मर गई है। उसने कहा हम भगवान की माला फेरते थे, नाम जपते थे, हमारी लड़की मर गई, लड़की को न बचा सके, कैसे भगवान। नहीं मानते मैं सब भगवान तो मत मानो भाई, तुम्हारे एक के न मानने से भगवान तो मिटेंगे नहीं, न मानो। पर ये हमारी दशा ऐसी ही है, हम तो भगवान से प्रत्येक वस्तु का बदला चाहते अभी और अधिक से अधिक। न दे भगवान तो भगवान हमारी दृष्टि में भगवान नहीं। ये भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं, ये श्रद्धा नहीं। तो प्रेम में कामना रहितम, ये दूसरी बात। तीसरी बात अविच्छिन्नम। प्रेम जो है ना, प्रेम का कभी तार नहीं टूटता, तैल धारावत। जो प्रेम बीच में टूट जाए, घट जाए, मिट जाए, हट जाए, रुक जाए, वो प्रेम प्रेम नहीं, उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी गुण की कामना की कालिमा लगी है, नहीं तो रुकता नहीं। अविच्छिन्नम। चौथी बात सूक्ष्मतरम। वो छलकता है ना ऊपर ऊपर बहुत, उसमें बहुत दफे दम्भ होता है, धोखा होता है। ये तो अंदर की चीज है, कभी कभी आ जाता है बाहर प्रकाशित एक वाप पात्र, कभी कभी होता है, लेकिन प्रेम जो है वो सूक्ष्मतर है, सूक्ष्म भी नहीं सूक्ष्मतर है, बड़ी महीन चीज है, वो वाणी में नहीं आती, क्रिया में भी कम आता है। क्रिया में जो आता है वो तो दिखाऊ हो जाता है, दिखाऊ। इसीलिए वो प्रेम फिर प्रेम नहीं रहता, अंदर रहता है, छिपा रहता है। प्रेम ये हृदय का गुप्त धन है, भला ये बिखेरने का नहीं है, ये तो गुप्त रूप से बना रहे और बना रहे, ये बढ़ता रहता है। वो सीता जी ने पूछा हनुमान जी से कि मेरे लिए तो संदेश सरकार ने कहा, बोले हाँ कहा, क्या कहा? तो तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। जानत तो मोरा एक मन, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन रहत सदा तोहि पाही, जानहि प्रीति रीति यही माही। एक चौपाई में तत्व बताया सारा प्रेम था।
राम के मुख की वाणी कह रहा है कि राम कहते हैं कि सीते प्रिय, तेरे और मेरे प्रेम के तत्व को जानता है केवल एक मेरा मन। वाणी में नहीं आता, दूसरा जानता नहीं, केवल मेरा मन जानता। और वो मन, भाई मन जाते बताओ, फिर बताओ कैसे। सो मन रहत सदा तुझ पाही, वो मेरा मन निरंतर रहता है तेरे पास। इतने में जान ले प्रेम क्या है। तो सूक्ष्मतरम पांचवा है अनुभव रूपम। प्रेम अनुभूति की वस्तु है, प्रेम कहने की वस्तु नहीं। प्रेम का जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। और छठी बात ऐसी कही, प्रतिक्षण वर्धमानम, क्षण क्षण में जो बढ़ता है। प्रेम अनंत है। ज्ञान जो है ना, ज्ञान अपनी प्राप्ति करा के कह देता कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई वस्तु नहीं, तो से कार्यम न वेद्यते, अंत। पर प्रेम कहता है कि कहीं अंत ही नहीं। प्रेम अनंत है, असीम है। जितना जितना ये बढ़े उतना बढ़ती रहता, कभी इसकी सीमा आती नहीं, कभी इसका अंत आता ही नहीं। प्रतिक्षण वर्धमानम। तो ये 6 बातें प्रेम में होनी चाहिए, तब वो प्रेम प्रेम होता है। इनमें जितना जितना जिस जिसका विकास होता है, उतना उतना ही प्रेम में पवित्रता आती है। तो इसीलिए जहाँ ये बातें हैं, वहाँ निज सुख भोग, आत्म सुखेच्छा, प्रियतम से कुछ पाने की इच्छा, प्रियतम के द्वारा सुख की इच्छा, ये होती नहीं। अतएव प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वो प्रियतम को सुख देने वाला, प्रियतम के द्वारा मिलने वाला सुख इसीलिए स्वीकार होता है कि उससे प्रियतम को सुख होता है, नहीं तो सुख की कोई कल्पना नहीं। तो जिस सुख में, जिस अपने सुख में अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख, वो सुख प्रेम का सुख। और जिस अपने सुख में प्रियतम का सुख हो, चाहे न हो अपना सुख, वो भोग सुख। यही भोग का और प्रेम का अंतर। चैतन्य चरितामृत में निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तार नाम काम, कृष्ण सुख इच्छा धरे प्रेमना। ये प्यार है बंगला में कि अपने इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा जहाँ श्री कृष्ण से है, उसका नाम है काम। चाहे वो इच्छा करने वाले ऊंचे से ऊंचे महात्मा माने जाते हैं, कोई हर्ज नहीं, महात्मा हो चाहे कौन है महात्मा हो। महात्मा और होते हैं और प्रेमी और होते हैं। भला ये महात्मा पर आक्षेप कोई नहीं है। प्रेमी महात्मा नहीं बनना चाहते, प्रेमी को महात्मा बनने की आकांक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं। वो तो अपने को प्रेमी नहीं कहता, वो तो प्रेमास्पद के सुख पहुंचाने की का एक यंत्र मात्र है। प्रेमास्पद उसकी द्वारा सुख प्राप्त करते रहे। और ये कल मैंने कहा था कि बहुत याद रखने की बात है कि एक ये विशुद्ध प्रेम ही इस प्रकार का महान तत्व है जो निष्काम, पूर्णकाम, आप्तकाम भगवान में कामना पैदा कर देता है उस सुख के रसास्वादन की। वास्तविक कामना, खेल नहीं, दम्भ भी नहीं। दम्भ तो होता ही नहीं भगवान में। पर वो प्रेम इस प्रकार की वस्तु है कि उसमें इतना पवित्रतम रस है, उस रस का आस्वादन भगवान करना चाहते हैं। क्यों? उन प्रेमियों को कराने के लिए। तो इसलिए ये प्रेम में सबसे ऊंची चीज है
भोग सुख का सर्वथा अभाव और भगवान के सुख का सर्वथा अभाव। भगवान के सुख की इच्छा ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, प्रेमी का जीवन, प्रेमी का सब कुछ। जिस क्रिया में, जिस चेष्टा में, जिस विचार में, जिस संकल्प में प्रेमास्पद का सुख नहीं, वो क्रिया, वो चेष्टा, वो संकल्प, वो प्रयत्न प्रेमी करता ही नहीं, करता ही नहीं, उसके द्वारा होता ही नहीं। उसका हंसना, रोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जगना, बात करना, ये सब का सब, पूरा का पूरा, सर्वथा और सर्वदा केवल प्रेमास्पद परम पृष्ठ अपने भगवान को सुखी बनाने के लिए होता है। ये बात वो प्रेमी कहता नहीं कि मैं सुखी बनाने के लिए करता हूँ, स्वाभाविक उसकी क्रिया ऐसी बनती है, स्वाभाविक। तो परम त्याग है ना, जहाँ परम त्याग होता है वहीं परम प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। तो घर में देख लीजिए, जितना जितना त्याग करेंगे आप उतना उतना प्रेम बढ़ेगा। करके देख लीजिए, घर में चीजें बंटने वाली हों और बंटवारे में अपने हिस्से में कम रखिए, उसको ज्यादा दीजिए, प्रेम हो जाएगा। तो ज्यादा लेना चाहेंगे वो लड़ाई होगी। सीधी सी बात है, जहां जहां पर हम त्याग करेंगे वहां वहां पर प्रेम होगा, और जहां जहां प्रेम होगा वहां वहां सुख होगा। इसलिए जो भगवत प्रेम है वो त्याग की पराकाष्ठा है, और इसलिए उसमें सुख की पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा ही नहीं, असीम सुख है। उस सुख के सामने तो ये एक बात और है, प्रेमी का यद्यपि भगवान का रूप सौंदर्य इस प्रकार का विलक्षण स्वाभाविक है कि अप्रेमी भी, शत्रु भी उसको देखकर मोहित होता है। ये भगवान के स्वरूप सौंदर्य की महिमा है, स्वाभाविक। परंतु प्रेमी भगवान के स्वरूप को जिस रूप में देख पाता है उस रूप में दूसरा कोई देख पाता ही नहीं। उसकी आंख इस प्रकार की हो जाती है प्रेमी की कि उस आंख में अपने प्रेमास्पद भगवान का जो रूप आता है वो रूप दूसरे की आंखों में आता ही नहीं। इसलिए उसमें उसकी इतनी अत्यंत आसक्ति रहती, वो आसक्ति है, रूपासक्ति नहीं है। यहाँ के इस भौतिक रूप को देखकर जो चित्त में आकर्षण होता है ये तो कहीं कहीं नरकों में ले जाता है, पर वो जो भगवान के स्वरूप सौंदर्य को देखकर प्रेमी के मन में होने वाला जो आकर्षण है, जो सुख है, वो सुख तो विलक्षण है ही, तो वो इतना पवित्र है, इतना वो पावन है, इतना वो दिव्य है कि उसमें कहीं भोग की तो किसी प्रकार की कल्पना नहीं। 3 प्रकार से इंद्रियों से काम होता है। एक स्वाभाविक इंद्रियों का विषयों में आचरण, आंख देखती है। एक किसी सदिच्छा से इंद्रियों का विषयों में आचरण, और एक भोग के लिए भोगेच्छा से विषयों का इंद्रियों का विषय में आचरण। सामने कुछ चीज दिख गई, एक आदमी जा रहा है, लंगड़ा है, लूला है, भूखा, रो रहा, आंख से दिख गया, उसने कोई क्रिया नहीं हुई। एक उसको इसलिए देखते हैं कि इसकी सेवा करनी है, तो ये और चीज है। और एक किसी वस्तु को हम यूं देखते हैं कि इसको हमें भोगना है, सुख लेना है। तो 3 प्रकार से ये भोग होता। तो जहां पर इंद्रियों का केवल विषयों में आचरण है वहां उससे न लाभ होता न हानि होती है, मन साथ रहता नहीं, आंख के सामने कुछ चीज गई आई।
जहाँ भोग बुद्धि से होता है वहाँ दुखों की उत्पत्ति होती है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यहाँ जो विषयों का भोग है, ये सारे भोग जो संस्पर्श भोग हैं, ये दुख योनि है, दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। और वो जो है जहाँ शुभेच्छा को लेकर के राग द्वेष रहित हृदय से जब भोग करते हैं, उसके लिए कहा राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मश्वर विधेय आत्मा प्रसाद अधिगच्छति और प्रसादे सर्व दुखानाम हंद्रसोपजाय। वो इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों की उत्पत्ति का स्थान, और वही इंद्रियों का विषयों में विचरना दुखों के सर्वथा नाश का साधन, और वही इंद्रियों का विषय में विचरना सर्वथा व्यर्थ। तो जहां हम भगवत दृष्टि से भगवान के लिए जब भगवान को देखते हैं, और भगवान को देखने की आंखों से जब हम भगवान को देखते हैं, फिर बस फिर जो अनुपम आनंद मिलता है और जो दिव्य भाव आता है, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग उस स्तर तक पहुंचे नहीं। उस स्तर तक पहुंचे हुए जो होते हैं वो प्रेमी होते हैं, और उन प्रेमियों की आंखें जो होती हैं वही भगवान को ठीक ठीक देख सकती है। तो गोपी की आंख भगवान को पहचानती है, कंस की आंख नहीं पहचानती, नहीं पहचानती, और दूसरे राजाओं की नहीं पहचानती। शिशुपाल के भी आंख थी और भीष्म के भी आंख थी। दोनों का देखिए वहां पर कितना अंतर है। दोनों के सामने बैठे श्री कृष्ण, वो कहते छलिया है, कुटिल है, ग्वाला है, नगण्य है, और वो कहते सर्वपूज्य है। क्या बात है आंख। तो ये जो प्रेमियों की आंख होती है, यही असली आंख होती है, और प्रेम की आंख बिना त्याग के मिलते नहीं। भोग त्याग जहां तक नहीं है, वहां तक भक्ति की बात, प्रेम की बात नहीं हो सकती। भोग रहते हैं वहां पर, वो भोग रहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री बनकर, भगवान का स्थान लेकर नहीं रहते। तो ऐसी अवस्था में जो प्रेमी है वो क्या चाहता है, एक ही बात उसकी अंतिम बात कह देनी है, वो ये, वो प्रेमी चाहता है कि किसी प्रकार से मेरे जीवन में ऐसी कोई भी क्रिया हो नहीं, ऐसा कोई मेरे मन में संकल्प आवे नहीं, ऐसी कोई मन में मेरे चाह उत्पन्न हो नहीं जो मेरे प्रियतम भगवान की चाह के प्रतिकूल हो। ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रियतम के सुख में जरा भी बाधा आती हो। ऐसा कोई काम न हो जो उन्हें सुख पहुंचाने वाला न हो। अब उसमें क्या हमारी कुछ भी दशा होती है, ये दशा की कोई भी किसी प्रकार की भी मन में वो भय की बात प्रेमी नहीं सोचता। कुछ भी दशा हो जाए कोई परवाह नहीं, पर मेरी प्रत्येक दशा मेरे प्रियतम को सुख पहुंचाने वाली हो। तो यहाँ हम लोग जितने बैठे हैं, तो जो प्रेम की चर्चा बहुत करना चाहते, सुनना चाहते हैं, उन हम लोगों को, मुझको भी, आप लोगों को भी, सबसे पहले एक बात जान लेनी चाहिए कि भाई जिसको इस प्रेम राज्य में आना है, उसको अपना सब कुछ नष्ट कर देने के लिए पहले तैयार हो जाना चाहिए। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेमी बनने के अमोघ उपाय, और इसका कैसेट संख्या है 19।